जादुई समोसे का पेड़। एक गांव में एक बहुत ही दयालु जादुई समोसे का पेड़ रहता था। जादुई समोसे का पेड़ राहगीरों को, गरीबों को, यात्रियों को और भिखारियों को, सभी भूखे लोगों को समोसा खिलाती थी। सभी ज़रूरतमंद लोगों को दिन भर समोसा खिलाने के बाद रात तक जादुई समोसे के पेड़ के पास एक भी समोसा नहीं बचता। लेकिन फिर भी जादुई समोसे का पेड़ बहुत खुश रहता और वो मुस्कुराकर रात भर आराम करती। और अगले दिन सुबह फिर से जादुई समोसे के पेड़ के ऊपर नए समोसे आ जाते और फिर से वो लोगों को, ज़रूरतमंदों को समोसा खिलाती। एक दिन जादुई समोसे की इस खासियत का पता दो लालची बहनों को चला। अरे लाली, एक बहुत ही मजेदार खबर लेकर आई हूँ। शहर में एक जादुई समोसे का पेड़ लगा है। चलो हम दोनों वहाँ चलते हैं और देखते हैं ये खबर सच है या नहीं। दीदी, मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है। क्यों ना हम वो समोसा तोड़कर बाजार में बेचे और ढेर सारा पैसे कमाए। ये कही ना तुमने पते की बात। हम दोनों कल सुबह होते ही जादुई समोसे के पेड़ के पास जाएंगे और किसी के भी समोसा खाने से पहले ही हम सारा समोसा तोड़ ले आएंगे। अगले दिन सुबह होते ही दोनों बहनें समोसे के पेड़ के पास पहुंच गईं। ए जादुई समोसे के पेड़, आज से तुम्हारे सारे समोसे हमारे। तुम इन समोसों को किसी को खिलाने की हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ? नहीं नादान लड़कियों, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रोज मेरे पास गरीब भूखे लोग समोसा खाने आते हैं। मुझे उनकी भूख मिटाकर उनकी मदद करनी है। तुम दोनों भी समोसा खा सकते हो, लेकिन सारे समोसे तोड़ने की इजाजत मैं नहीं दे सकती। देखो जादुई समोसे के पेड़, तुम मेरी दीदी को नहीं जानते हो। वो तुम्हारी बड़ी धांसू तरीके से पिटाई करेगी और पिटाई खाने के बाद भी तुमने दीदी की बात नहीं मानी तो वो तुम्हें जला देंगी बड़े ही धांसू तरीके से। इसलिए तुम चुपचाप हमें समोसे तोड़ने दो। दोनों लालची बहनों ने समोसे के पेड़ को धमकाकर सारे समोसे तोड़ लिए और उन्हें बेचने चली गईं। समोसे का पेड़ बहुत ही उदास हो गया क्योंकि उसके पास अब एक भी समोसा नहीं बचा भूखे लोगों को खिलाने के लिए। अरे ये क्या, समोसे के पेड़ के ऊपर तो आज एक भी समोसा नहीं लगा है। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है समोसे का पेड़ आज बीमार है, इसीलिए उसके ऊपर आज एक भी समोसा नहीं लगा। चलो फिर कहीं और चलते हैं। लोग निराश होकर लौटने लगे। दिन बीता और रात हो गई। अगले दिन नई सुबह के साथ समोसे के पेड़ के ऊपर ढेर सारा नया समोसा लगा, लेकिन फिर से दोनों लालची बहनें सारा समोसा तोड़कर ले गई। बेचारा समोसे का पेड़ कुछ ना कर सका, बस उदास होकर चुपचाप दिन भर लोगों का निराश चेहरा देखती रहती। कई रातें और दिन बीते। समोसे के पेड़ के पास लोगों ने पूरी तरह से आना बंद कर दिया। उसी वक्त एक गांव में दो गरीब बहनें मोना और शोना रहती थी। दीदी, पिछले 3 दिनों से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब मुझसे भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही है दीदी। मैं जानती हूँ शोना, मैं हर रोज काम तलाश कर रही हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं मिल रहा। तुम घर पर आराम करो, मैं खाने का कुछ बंदोबस्त करके आती हूँ। मोना अपनी बहन को घर पर छोड़कर खाने का इंतजाम करने निकल गई। मोना सड़क पर उगे पालक को तोड़ने लगी कि तभी उसकी सहेली उसी सड़क से गुजर रही थी। अरे मोना, ये तुम सड़क पर उगे हुए पालक क्यों तोड़ रही हो? पिंकी, मेरी बहन ने और मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं ये पालक तोड़ रही हूँ। इन पालक को बेचकर मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और उसी पैसों से मैं शोना के लिए खाना खरीदूंगी। अरे ये सब छोड़ मोना, तुझे याद है पिछले हफ्ते मैं शहर गई थी काम ढूंढने? हाँ याद है।
तुझे वहाँ कोई काम मिला? हाँ मिला, नया महीना शुरू होते ही मैं वहाँ काम पर चली जाऊंगी। मेरी बात छोड़, तेरे लिए एक काम की बात है। वहाँ शहर में एक जादुई समोसे का पेड़ है जो सभी को मुफ्त समोसा खिलाती है। तू ये पालक मुझे दे, मैं तेरे लिए ये पालक बेच दूंगी और तुम्हारी बहन को खाना भी खिला दूंगी। तू अभी शहर जा और वहाँ काम ढूंढ। जब तक काम ना मिले तब तक शहर में ही रुकना और अपना गुजारा जादुई समोसे के पेड़ का जादुई समोसा खाकर करना। मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रख लूंगी। ये लो पिंकी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी। मेरे लौटने तक तुम शोना के साथ ही रुकना। मोना अपनी बहन की जिम्मेदारी पिंकी को देकर शहर की ओर चल दी और लोगों से जादुई समोसे के पेड़ के बारे में पूछ कर आगे चलती गई। और कुछ देर चलने के बाद वो समोसे के पेड़ के पास पहुंच ही गई। जादुई समोसे के पेड़, मैंने सुना है आप बहुत दयालु हैं और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करती हैं। मैं भी एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ। मैंने और मेरी बहन ने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। प्लीज जादुई समोसे के पेड़, मेरी मदद कीजिए। मुझे भी थोड़ा सा समोसा दे दीजिए। प्यारी लड़की, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं किसी की मदद करने लायक ही नहीं रही। 2 लालची बहनें रोज सुबह आकर मेरे सारे समोसे को तोड़कर ले जाती हैं और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाती हैं। मैंने उन्हें समोसा नहीं दिया तो वो मुझे जला देंगे। मैं विवश हूँ प्यारी लड़की, अब मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ करना। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कोई इतना लालची कैसे हो सकता है? अपने मतलब के लिए एक खूबसूरत जिंदा पेड़ को जलाने की बात कोई कैसे कर सकता है? ये बहुत गलत बात है जादुई पेड़। तुम फिक्र मत करो जादुई पेड़, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और उन दोनों लालची मतलबी लड़कियों को मैं सबक सिखाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देखना, मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो दोबारा तुम्हारे पेड़ के नजदीक भी नहीं आएंगे। आज रात मैं तुम्हारे पीछे छुप जाती हूँ और कल सुबह मैं उन दोनों को देख लूंगी। रात हो गई और मोना वही पेड़ के नीचे छुपके सो गई। पिंकी दीदी, बहुत रात हो गई है। मोना दीदी अब तक क्यों नहीं आई? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? ऐसी बात नहीं है शोना, मोना शहर गई है काम ढूंढने। लगता है आज रात वो शहर में ही रुकेगी। तुम चिंता मत करो, ये कचौरी खाओ और सो जाओ। मैंने तुम्हारी दीदी से वादा किया है कि उनके लौटने तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। पिंकी ने मोना की गैरहाजिरी में शोना का ख्याल रखा और अगली सुबह मोना ने गांव वालों को समोसे के पेड़ की सच्चाई बताई कि कैसे 2 लालची बहनें सारा समोसा तोड़कर ले जाती हैं। गांव वालों ने मोना की बात सुनकर जादुई समोसे की पेड़ की मदद करने का सोचा और मोना का साथ दिया। दोनों लालची बहनें अनजान समोसा तोड़ने चली आ रही थी कि उन्होंने देखा समोसे के पेड़ के पास गांव वाले जमा खड़े हैं। तुम दोनों ही वो लालची बहनें हो ना जो जादुई समोसे के पेड़ का सारा समोसा तोड़कर ले जाती हो और फिर जादुई पेड़ को जला देने की धमकी भी देती हो? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम दोनों जादुई पेड़ का समोसा नहीं तोड़ोगे और इस पेड़ के नजदीक भी नहीं आओगे। ए लड़की, तू होती कौन है हमें रोकने वाली? हमारी मर्जी, हम समोसा तोड़े या इस पेड़ को जला दे। तू होती कौन है हमें समोसा तोड़ने से रोकने वाली? देखो लड़की, इस समोसे के पेड़ पर सभी का अधिकार है। तुम दोनों को कोई हक नहीं इस पेड़ को धमकाकर इससे समोसा तोड़ने का। अगर तुम दोनों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम सब गांव वाले मिलकर तुम दोनों को रोकेंगे। दीदी, हमें लौट जाना चाहिए। देखो ना, ये लोग कितने सारे हैं। कहीं इन लोगों ने मिलकर हमारी पिटाई कर दी तो? चलो ना दीदी, लौट चलते हैं। मुझे कोई समोसा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो डर लग रहा है। ठीक है, हम वापस चलते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि मैं डर गई हूँ। मैं बस अपनी बहन के खातिर अभी वापस लौट रही हूँ। दोनों लालची बहनें लौट गई और समोसे का पेड़ आजाद हो गया। सभी बहुत खुश हुए। अरे बेटा, वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो? हाँ बूढ़ी दादी, मैं यहाँ की नहीं हूँ। मैं तो पड़ोसी शहर में रहती हूँ। मैं तो यहाँ काम की तलाश में और अपनी बहन के लिए थोड़ा सा समोसा ले जाने आई थी, लेकिन यहाँ आकर पता चला जादुई समोसे का पेड़ मुसीबत में है।
इसीलिए मैं रात को यहीं रुक गई समोसे के पेड़ की मदद करने के लिए। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक अकेली बूढ़ी औरत हूँ। मैं कब से एक खाना बनाने वाली को ढूंढ रही थी। क्यों ना तुम मेरे घर पर खाना पकाने का काम करो। मैं तुम्हें महीने में 5,000 दूंगी, चलेगा ना? जी बूढ़ी दादी, मैं जरूर करूँगी। मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ। मोना को काम मिल गया। उसने घर लौटकर ये खुशी अपनी बहन और दोस्त को बताई और उन्हें समोसा भी दिया। और आज की कहानी का अंत हो गया।